क्वेश्चन है अपने पास में, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस आर द वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाय। देखिए यहां पे अपने को क्या पूछा है कि अगर हम अर्थ के सेंटर से स्टार्ट करें, ठीक है, और अर्थ की रेडियस को कैपिटल आर अगर अपन माने तो जो वेरिएशन ऑफ जी होगा यानी कि जो स्मॉल जी है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे दे रखा है इन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इन चारों में से कौन सा ग्राफ होगा। तो अगर इस सिचुएशन को अपन समझे तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक अर्थ है, ठीक, और अर्थ का जो रेडियस बोला है इन्होंने वो बोला है कैपिटल आर, यानी कि हम लोगों ने रेडियस मान लिया। अब जो अर्थ का सेंटर है यानी कि ये ओ, अगर इस सेंटर से हम लोग जैसे जैसे बाहर की तरफ चलेंगे, बाहर की तरफ चलने का मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर कोई बॉडी है वो अभी यहाँ पे रखी है सेंटर पे, ठीक है, अब इस बॉडी को हम लोग अगर जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे, यहाँ पे फिर सरफेस पे लेके आएंगे, सरफेस से फिर अपन और ऊपर लेके जाएंगे, तो जो जी की वैल्यू है वो वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को तीनों केसेस में अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो अर्थ है इसको हम लोग एक सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जी होता है इनसाइड, है ना, जी इनसाइड मतलब अर्थ के स्फीयर के अंदर जो आपको ग्रेविटी निकालनी है, या फिर ये कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो निकालनी है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है gm बाय आर क्यूब इंटू आर। अब ये स्मॉल आर का मतलब क्या है, ये स्मॉल आर है डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से। तो जैसे अगर हम लोग यहां पर मान के चले कि जहां पे ग्रेविटी कितनी होगी, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको एज अ स्फीयर मान लेंगे और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन मान लेंगे स्मॉल आर, ठीक है। अगर इसकी बजाय यहां पर पॉइंट मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का हो जाएगा स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का मतलब क्या है, वो पॉइंट जो कि सेंटर ओ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस हो गई हमारी उस पर्टिकुलर पॉइंट की सेंटर से, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अपन ने स्मॉल आर बोल दिया। अगर मान लो पॉइंट यहां पे मानना चाहते हो तो यहां पे ये स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के स्मॉल आर के हैं वो डिस्टेंस है। अब यहां पे देखिए कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल आर, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। कैपिटल जी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम का मतलब है मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ। ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन जो आर है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। दैट मींस इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि आप कहां पर ग्रेविटी निकाल रहे हो, ठीक है। तो जी इनसाइड को क्या लिखा जा सकता है, जी इनसाइड को हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं आर के, कौन सा, छोटा वाला आर, करेक्ट, क्योंकि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटाकर क्या लगा सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। दैट मींस जो जी की वैल्यू है इनसाइड में वो किस तरीके से वेरी कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो किस तरीके से ग्राफ आता है, देखिए अर्थ का जो सेंटर होता है ना, अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है अपनी जीरो, राइट। ये अगर अपने को पता है तो अर्थ के सेंटर पे जी ऑन सेंटर कितना होता है, जीरो होता है। अब जीरो होता है इसका मतलब यहां पे हो जाएगी इसकी ग्रेविटी, क्योंकि ये हमारे पास में डिस्टेंस है और ये हमारे पास में जी की वैल्यू है, तो एट द सेंटर जीरो हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे यानी कि जी इनसाइड, ये देखो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका जो ग्राफ बनता है हमारे पास में क्या बनता है, ऐसे लीनियर लाइन बनती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल के लिए, तो यहां तक अपना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अगर आगे बात करेंगे तो हम लोग अर्थ के सरफेस पे चलेंगे, क्योंकि जैसे यहां पे इस स्फीयर को हम लोगों ने माना अर्थ, तो यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे यहां तक जब पहुंचोगे, यानी कि अर्थ के सेंटर पे जब सेंटर से हम सरफेस पे जब पहुंचेंगे तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारी, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। तो जी सरफेस पे कितना निकलेगा, जी सरफेस पे निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो ऊपर वाला फॉर्मूला है यहाँ पे जी एम अपॉन आर क्यूब का, इसमें जो स्मॉल आर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। दैट मींस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। अब इस आर से ये वाला आंसर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट। इसका मतलब सरफेस पे कितना होगा ग्रेविटी, जीएम बाय आर स्क्वायर होगा। जीएम बाय आर स्क्वायर मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे हम मान लेते हैं कि सरफेस होगा, तो यहां पे जो वैल्यू है ये स्मॉल आर की किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है। और ये इधर क्या आ जाएगा, जी कहां पे, सरफेस के लिए, ठीक।
अब इसके बाद में अगर हम लोग ऊपर चलेंगे, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर मतलब यहां पे अगर कहीं जाते हो आप, यहां तक मान लो, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, अब अर्थ के सरफेस से यहां का जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं कि हम लोग h होगा, और अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल r वापस। यानी कि ये जो सीन है ये क्या है कि g निकाल रहे हैं हम लोग आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या होगा कि अर्थ के सरफेस से पर्टिकुलर h डिस्टेंस पर अगर आप ग्रेविटी निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास में gm बाय, देखिए यहां पे क्या था, अभी कैपिटल R का स्क्वायर था, अब यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल r क्यों, क्योंकि अर्थ के सेंटर से वो पॉइंट अर्थ के आउटसाइड में जहां पे हम लोग ग्रेविटी निकाल रहे हैं उसको हमने नाम दिया r, स्मॉल r, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या है, ये जो gm है ये कांस्टेंट है, तो g आउटसाइड क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि g आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है हमारे पास में वो क्या होता है, वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है, ये वाली लाइन इस तरीके से आएगा, ठीक। अब इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ आया। अब ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट में पहले सीधी लाइन जा रही है लेकिन वापस सीधी लाइन आ रही है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं है। सेकंड वाले अगर ऑप्शन में देखोगे तो सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए पहले स्ट्रेट लाइन जा रही है और उसके बाद में फिर इस तरीके से आ रही है, तो ये हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसका मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।